हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लेने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में और भी नए सेंटेंसेस, थोड़े डिफरेंट टाइप के, ताकि आपके लिए वो काम आए और बोलने में भी सरलता हो। उसको लेकर के आज हम पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहते हैं और साथ ही साथ रेस्पॉन्स तो बढ़िया है ही, लाइक शेयर भी आप करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपके द्वारा जो भी काफ़ी कुछ सीखा गया है, दावे से कहता हूँ कि आपके लिए लाइफ टाइम तो काम आएगा ही, क्योंकि आदमी ज़िंदगी भर सीखता है, सीखना भी चाहिए। इसलिए न केवल कंपटीशन में बल्कि स्पीकिंग में आपको परफेक्ट बनाने का काम अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने जो शुरू किया है उसको हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, निभाएंगे। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में आगे हम आज लेते हैं सेंटेंसेस जिसके अंतर्गत, देखिए, तुमने मुझे अपना फोटो नहीं दिखाया। अपने मित्र के साथ में बातचीत करते हुए कई बार इस टाइप से फ़ोटो वगैरह, अच्छा मित्र में फ़ोटो क्या होता है कि फ़ोटो कभी कभार आपकी जैसे सगाई हो गई हो और तो उस समय लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली जो मंगेतर है उसका फ़ोटो कैसा है वो भी देखना चाहता है, लड़की भी फ़ोटो देखना चाहती है। आजकल तो क्या है कि काफ़ी मॉडर्न ज़माना है, तो फ़ोटो तो यू हैव नॉट शाउन मी योर फोटोग्राफ, तो उसमें इस टाइप से भी कभी कभार ये चीज़ें होती है। तो उस फ़ोटो की भी बात आपस में पूछें तो भी कह सकते हैं कि तुमने मुझे अपना फ़ोटो नहीं दिखाया है। यू हैव नॉट शोन मी योर फोटोग्राफ, यू हैव नॉट शोन मी योर फोटोग्राफ। जरा ये सामान मेरे होटल में पहुंचा दीजिए। जैसे आप जाते हैं तो मान लीजिए वहाँ पर वेटर वगैरह हो या और भी कोई हो, प्लीज़ डिलीवर द गुड्स एट माई होटल। होटल, इसको जैसे हम इसको बोलते हैं ना, इसको अंग्रेज बोलेगा होटल, होटल, हम इसको होटल कहते हैं, होटल, जबकि वो होटल ऐसे बोलते हैं। और जब बात आती है तो इसको लेकर के होटल, हालांकि आर्टिकल की बात आए तो इसमें एन आर्टिकल यूज़ इतना करते नहीं, कभी कभार ऐसा पूछा भी गया है और वहाँ पर यदि अ और एन दोनों दे दिया है, हालांकि देंगे नहीं, क्योंकि जब भी इसको होटल, अंग्रेज होटल बोलेगा, हम बोलते हैं होटल, अंग्रेज बोलेगा होटल, इस टाइप से। प्लीज डिलीवर द गुड्स एट माई होटल। मुझे चश्मा बदलवाना है। आई हैव टू गेट माई स्पेक्टिकल्स चेंज्ड। चश्मा, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल जो होता है चश्मा, गॉगल्स वगैरह भी बोलते हैं आप, ठीक है, इस टाइप से। आई हैव टू गेट माई स्पेक्टिकल्स चेंज, मुझे चश्मा बदलवाना है। मुझे एक और कंबल चाहिए, सर्दी का मौसम है, फ्रेंड क्या चले गए, और भी, या फिर होटल में कई बार एग्जाम देने, ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपने आई नीड अनदर ब्लैंकेट, ठीक है, मुझे एक और कंबल चाहिए क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, उस हिसाब से। तो इस टाइप से भी आप आपस में चर्चा करते हैं तो उसको कैसे बोलना है उसको आप बोलें बहुत ही बढ़िया तरीके से। जितने सेंटेंस सीखेंगे उतना ही स्पीकिंग बढ़ेगी आपकी, और फिर आप बहुत ही फ्रेंकली आगे बढ़ेंगे। मेरी घड़ी बनने गई है, कहने का अर्थ उसको रिपेयरिंग, बनने गई मतलब ठीक कराने। माई वॉच हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर्स, माई वॉच हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर्स, यानी मेरी जो घड़ी है बनने गई, कहने का अर्थ उसकी रिपेयरिंग के लिए दिया गया है, भेजा गया है। मुझे चावल, दाल और करी चाहिए। करी मतलब जो कड़ी होती है ना, करी बोला जाएगा उसको, कड़ी हम जो बोलते हैं। चावल, राइस हो गई, दाल जो पल्सेज भी आती है, आई वॉन्ट राइस, पल्सेज एंड करी। उसके अनुसार और भी जो भी है आपके वहाँ पर भोजन जो भी बना है तो उसमें आप क्या क्या चाहिए उसको लेकर के, या फिर आप जब होटल पर खाना खा रहे हैं ऐसी स्थिति में वहाँ पर वेटर को भी बोल सकते हैं कि आई वांट राइस, पल्सेज एंड करी। ऐसी स्थिति में वो उस हिसाब से आपके लिए प्लेट वगैरह लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये इसकी बात हुई, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए, मैं 1 दर्जन सिगार और 2 दर्जन सिगरेट चाहता हूँ। हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, यूँ ही सेंटेंसेज आदि के तौर पे देखा जाए, वैसे नशा नाश का द्वार, नशा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको इस
प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल है, इसके माध्यम से, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि नशा जो है आप बिल्कुल न करें, और क्योंकि उससे काफ़ी कुछ नुकसान होता है। इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वयं नशा नहीं करता, इसलिए मुझे कहने का हक है। यदि मैं करता तो मुझे कहने का हक नहीं होता। ठीक है। आई वॉन्ट 1 डजन सिगार्स एंड 2 डजन सिगरेट्स, इस टाइप से। मुझसे शीशा टूट गया, द मिरर वॉज ब्रोकन बाय मी, द मिरर वॉज ब्रोकन बाय मी, कांच टूट गया है और कोई चीज़ ऐसी स्थिति में तो कैसे बोलेंगे। ठीक है। द मिरर वॉज ब्रोकन बाय मी, मिरर तो दर्पण हो गया, और कोई ग्लास टूट गया आपके हाथ से, आपके कोई और कोई बर्तन जो होता है, अर्दन पॉट कोई होता है, मिट्टी का जो बर्तन है वो टूट गया, उसको लेकर के तो कैसे आप बोलना है, तो उसको लेकर के हमने यहाँ सेंटेंसेज लाए। कुछ ठंडा लीजिए, सर्दी है वैसे तो, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, गर्मी का मौसम हो, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, इस टाइप से उस समय आप बोल सकते हैं। सर्दी में तो ठंडा थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। मैंने तुम्हारी किताब नहीं देखी, आई हैवंट सीन योर बुक। अपने मित्र से बात में कभी कभी बुक इधर उधर हो गई, दूसरा पूछ रहा है तो आपने जवाब दिया आई हैवंट सीन योर बुक, मैंने तो आपकी किताब देखी नहीं। ठीक है। इस टाइप से आगे बढ़े। ये बक्सा बड़ा भारी है, ये बक्सा नॉर्मल है, बक्सा हो, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, दिस बैग इज वेरी हैवी, दिस ट्रंक इज वेरी हैवी, जो भी उस समय आपके पास में जो भी सामान है उसको, यदि वो भारी है, बैग है, कोई बक्सा है किसी प्रकार से, और इस प्रकार से कोई बॉक्स वगैरह और भी कोई चीज़ है, तो वो उसमें यदि हैवी है तो उसको लेकर दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी, ये बक्सा बड़ा भारी है। इन सब चीज़ों को ले आओ, ब्रिंग या फिर गेट ऑल दीज थिंग्स, ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स या फिर गेट ऑल दीज थिंग्स, ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स और गेट ऑल दीज थिंग्स, इस टाइप से आप बोलेंगे तो उस प्रकार से आपके ये सेंटेंस है वो बढ़िया तरीके से आप बोल सकते हैं, बनेंगे अच्छे। और साथ ही साथ आपस में आप चर्चा करते रहें, काफ़ी है वो मैंने देखा है कि आपस में आप जो व्यक्तिगत चर्चा करने लग जाते हैं, कभी वैसा नहीं करना है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कीजिए कि रिप्लाई कीजिए, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हो तो आप अपनी तरफ से टाइप कीजिए तुरंत कि इसका क्या बनेगा। ठीक है। मैं बिल्कुल आपके नाम वगैरह भी बोलूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इन चीज़ों को बांध दो, पैक दीज थिंग्स और आर्टिकल्स, पैक दीज थिंग्स या फिर पैक दीज आर्टिकल्स, पैक दीज थिंग्स या फिर पैक दीज आर्टिकल्स। अपना बिस्तर बंद उठा लीजिए, प्लीज कैरी योर होल्ड ऑन, प्लीज कैरी योर होल्ड ऑन, अपना बिस्तर बंद उठा दीजिए या फिर इन चीज़ों को बांध दीजिए, पैक दीज थिंग्स, पैक दीज आर्टिकल्स। ठीक है। इस टाइप से ये सेंटेंसेस बनेंगे और उसको लेकर के किस टाइप से आप पढ़ें। वह अपना सब सामान लेकर घर से चला गया, ही लेफ्ट हिज हाउस विद बैग एंड बैगेज, सब सामान, बैग एंड बैगेज जो भी है, जो भी सामान पूरा, तो ही लेफ्ट हिज हाउस विथ बैग एंड बैगेज, वह अपना सब सामान लेकर घर से चला गया। सामान कम लेकर चलें, जब भी आप विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं कहीं पर, यू शुड ट्रैवल लाइट। ध्यान दो, बहुत ही सामान्य सेंटेंस है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसको हमारे को बोलने की, तो यू शुड ट्रैवल लाइट, तो इसमें इसका अर्थ हो गया सामान कम लेकर चलें, उससे क्या है आसानी रहती है, नहीं तो ज़्यादा बाहर पास में होता ना तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। यू शुड ट्रैवल लाइट। उसको सुंदर चीज़ों से बहुत लगाव है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। और आप तो ब्यूटीफुल थिंग्स से तो आप भी है, वो कोई भी चीज़ सुंदर है तो वो आपको भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है कि नहीं? सही बात है या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ? बिल्कुल बताएं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। उस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ ऐसे बोला जाता है, एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है। इसका प्रयोग वैसे हमने प्रेपोजिशन पढ़े थे, उसके अंदर आपको बताया भी है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, इस टाइप से ये बोला जाएगा। और इसको लेकर के आप अच्छे तरीके से इसको याद करें।
वह 2 दिन जेल में रहा। ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days। ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days। उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी। ही रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू द पुलिस। हालांकि ये मैटर ऐसे नहीं हो तो ही अच्छे हैं, और मान लीजिए किसी के बारे में हमारे को ऐसी अभिव्यक्ति देनी होती है, चर्चा करनी होती है तो बात, नहीं तो ऐसे मामलों से, जितने आपराधिक मामले हैं उनसे दूर रहें उतना ही अच्छा है। ऐसे सेंटेंस तो केवल आपके, मान लीजिए ऐसी स्थिति कोई हो गई है तो ऐसी स्थिति में कि ही वाज इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days और ही रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट टू द पुलिस। अपराधी बरी कर दिया गया। अपराधी को बरी, अब अपराधी बरी, एक्यूज्ड वाज एक्विटेड। एक्यूज्ड वाज एक्विटेड। तो ऐसी स्थिति में इस टाइप से सेंटेंस बोला जाएगा, वह फरार हो गया। ही एब्सकॉन्डेड। ही एब्सकॉन्डेड, फरार हो गया, फरार होना एब्सकॉन्डेड होता है ना, इस टाइप से। तो उसके लिए सेंटेंस बना, वह जमानत पर छोड़ दिया गया है। ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल। बेल होती है जमानत। ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल। शहर में बदअमनी फैली हुई है। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। वैसे चारों तरफ बदअमनी नहीं, अमन चैन होना चाहिए, बिल्कुल चारों तरफ शांति होनी चाहिए, ये हमेशा। इसमें देखिए किस प्रकार से दोनों सेंटेंस बने, ठीक है। कम्युनल हार्मनी रहे। तुमने गैर कानूनी काम किया है। योर एक्ट इज इलीगल। इलीगल होता है गैर कानूनी, अवैध, एक प्रकार से गैर कानूनी अवैध जो। योर एक्ट इज इलीगल। इलीगल वे वैसे फॉलो नहीं करनी चाहिए। इंसाफ का यही तकाजा था। जस्टिस डिमांडेड इट। जस्टिस डिमांडेड इट, इस टाइप से ये बनेगा, जस्टिस डिमांडेड इट। इंसाफ का यही तकाजा था, या फिर तुमने गैर कानूनी काम किया, योर एक्ट इज इलीगल, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। आगे देखिए किस टाइप से, थोड़ा सा इसको बीच में लेता हूं मैं। देखिए, आप मेरे गवाह हैं। यू आर माई विटनेस। यू आर माई विटनेस, विटनेस हो गया गवाह। यू आर माई विटनेस, आप मेरे गवाह हैं। ये कानून के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। तो उसमें आप मान लीजिए कोई भी ऐसा काम कोई कर रहा है तो उसके लिए बोलिए दिस इज अगेंस्ट द लॉ। यू आर माई विटनेस, कोई गवाह है उसको लेकर के इस टाइप से सेंटेंस बोला जाएगा। वह बिल्कुल बेगुनाह है। बेगुनाह, ही इज इनोसेंट। ही इज इनोसेंट, वह बेगुनाह है, ठीक है। उसके लिए इस टाइप से बनेगा, आप ही इंसाफ करें। इट इज फॉर यू टू जस्टिस जज। इट इज फॉर यू टू जज, आप ही इंसाफ करें। कभी कभार ऐसे आप किसी को कहते भी हैं तो उसमें आप बोलें इट इज फॉर यू टू जज, इस टाइप से आप इंसाफ करें। ये सब नकली दस्तावेज हैं। These are all false documents. These are all false documents. ये सब नकली दस्तावेज है। उसने मेरे विरुद्ध केस किया। He filed a suit against me. He filed a suit against me. इस टाइप से ये सेंटेंस बना। आगे बढ़े। वकीलों ने गवाहों से प्रश्न किए। The lawyers cross examined the witnesses. इससे हमने ये जो सेंटेंसेस शामिल किए हैं जिसमें लॉ से, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, उसका कारण है कि आपके एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है, अभी जो होने भी वाला है, फॉर्म भरे गए हैं, तो उसमें क्या है कि इससे रिलेटेड काफ़ी इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, इसलिए उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो ये कि स्पीकिंग भी, प्लस साथ में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सेंटेंस मिल रहे हैं और इसमें शब्द मिल रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है। नाउ ए डेज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। नाउ ए डेज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है, यानी लोगों में सद्भावना जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमेशा आपसी प्रेम बना रहना चाहिए। आपसी प्रेम जो है वो हमेशा अच्छी बात होती है। इसमें लॉयर्स, वकील जो होते हैं, विटनेस जो गवाह होते हैं, और मुकदमेबाजी जो लिटिगेशन है, इंक्रीज यानी बढ़ जाना, नाउ ए डेज आजकल, इस टाइप से आपके लिए अच्छे अच्छे शब्द
पुलिस इस विषय में छानबीन कर रही है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पुलिस इस विषय में छानबीन कर रही है। मैंने उसके विरुद्ध क्रिमिनल केस कर दिया। आई हैव फिल्ड ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। आई हैव फिल्ड अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। इस टाइप से ये सेंटेंस बना हिंदी में ये और फिर इंग्लिश में, आपकी सुविधा के लिए दोनों, ताकि आपको बोलने में किस प्रकार से आसानी रहती है उसको लेकर के हमने ये कार्य बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए हम हमेशा लेके आए हैं और आगे भी बहुत ही इजी वे से जो कंपटीशन में भी काम आए और साथ ही साथ स्पीकिंग में भी। मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया। मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया। द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड। अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वाले ने समझौता कर लिया। एट लास्ट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रीच्ड अ कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज होता है समझौता, आपस में समझौता जो करते हैं वो कंप्रोमाइज कहलाता है। कई बार हम बोलते भी है कंप्रोमाइज करना उसको लेकर के, ठीक है। तो इसमें मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया। मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज। अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वाले ने समझौता कर लिया। एट लास्ट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रीच्ड अ कंप्रोमाइज। उसको मृत्यु दंड दिया, ठीक है। कभी कभार आते हैं राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाती है उस प्रकार से भी, लेकिन ही गॉट ए डेथ सेंटेंस। अब सेंटेंस जो आप सोचते हैं तो सेंटेंस का अर्थ वाक्य आप ये सोचते हैं, सेंटेंस का अर्थ जो डेथ सेंटेंस होता है मृत्युदंड, सेंटेंस का अर्थ जेल भेजना भी होता है जो, तो ही गॉट ए डेथ सेंटेंस मृत्युदंड, उसको मृत्युदंड मिला। ही गॉट ए डेथ सेंटेंस। ज्यूरी ने अभियुक्त के पक्ष में निर्णय दिया। ज्यूरी जो जज आदि होता है, द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है निर्णय। इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड। वर्डिक्ट शब्द का प्रयोग कई बार होता है। न्यूज़ आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखना हमेशा, क्योंकि कई बार कहते थे कि बीच में कह रहे थे कि अयोध्या का वर्डिक्ट आने वाला है, उसको लेकर के वर्डिक्ट निर्णय, जो भी अदालती निर्णय होते हैं उसको लेकर के, तो द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। इस प्रकार से सेंटेंस बना। समझ में आ रहा है ना सब? बिल्कुल यस। बताइए फटाफट लिखिए। आगे बढ़ते हम। खूनी को फांसी मिल चुकी है। द मर्डरर हैज बीन हैंग्ड। खून करेगा तो गड़बड़ ऐसे ही होगा उसके लिए, तो उसमें सेंटेंस बनेगा द मर्डरर हैज बीन हैंग्ड। उसको फांसी मिल चुकी है। कानून न जानना कोई बहाना नहीं, ठीक है ना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यदि कोई कहे कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं गाड़ी कैसे चलानी है, स्पीड वगैरह और एक्सीडेंट कर दे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून न जानना कोई बहाना नहीं, ऐसे कोई बहाना नहीं चलता। रूल रेगुलेशंस जो भी है वो तो आपको फॉलो करने ही चाहिए सबको। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए आगे देखिए। इसको इधर लेते हैं। देखो इसमें देखिए, जज ने चोर को सजा दी, ठीक है। द जज पनिश्ड द थीफ, ठीक है। जज पनिश्ड द थीफ। मुकदमे का क्या फैसला हुआ? व्हाट वाज द जजमेंट इन द केस? व्हाट वाज द जजमेंट इन द केस? व्हाट वाज द जजमेंट इन द केस, यानी जो मुकदमा था उसका क्या फैसला हुआ। इस प्रकार से दोनों सेंटेंस बनी। इसमें जज ने चोर को सजा दी, द जज पनिश्ड द थीफ। मुकदमे का क्या फैसला हुआ? व्हाट वाज द जजमेंट इन द केस। वह चश्मदीद गवाह है, ठीक है ना। चश्मदीद होता ना, चश्मदीद किसको कहते हैं? आई विटनेस जो होता है। ही इज एन आई विटनेस। ही इज एन आई विटनेस। वह चश्मदीद गवाह है। वह कानून का मानने वाला है। बिल्कुल अच्छी बात है। ही इज लॉ अबाइडिंग मैन। हमेशा लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करना चाहिए उसके लिए, तो इस टाइप से बोलो ही इज अ लॉ अबाइडिंग। ही इज लॉ अबाइडिंग मैन। आगे देखिए। इंसाफ में देर का मतलब अंधेर है। इंसाफ में देर का, बिल्कुल। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। हम कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए इसको लेकर। तो उसके लिए लाइन बनेगी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसके लिए लाइन बनेगी गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन
इंसाफ में देर, न्याय में देर, इसका मतलब फिर वो अंधेर। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सफाई के वकील ने बहुत बढ़िया पैरवी की। द डिफेंस, सफाई में वकील ने जब बोलते द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल, द डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल, कि वकील जो था उसने बहुत बढ़िया जो पक्षकार के पक्ष में इस प्रकार से काफ़ी वकालत की, पैरवी की। मैंने रंगीन टेलीविज़न खरीदा है। आई हैव बॉट अ कलर टेलीविज़न। आई हैव बॉट अ कलर टेलीविज़न। कलर टेलीविज़न आपको अच्छा लगता है आजकल। आपका टीवी चल रहा है, योर टीवी इज़ ऑन, योर टीवी इज़ ऑन। तो उसमें ये तो सामान्य बातें घर पर होती है, उसको लेकर के मित्र आया, आप मित्र के यहाँ गई, आपने बोला योर टीवी इज़ ऑन, आपका टीवी चल रहा है। अच्छी तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जो कंपटीशन रिलेटेड है वो भी लेके आए हैं हम, और आगे भी लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।